नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 का भाग 2। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज पर आधारित प्रमेय और प्रश्न। तो बच्चों, हमने अध्याय 1 में समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों के बारे में जाना था और उस पर आधारित कुछ प्रश्न किए थे। अब बच्चों, हम इस पर आधारित कुछ प्रमेय करेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। देखिए, तो बच्चों सबसे पहले है हमारे पास कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो बच्चों ये हमें सिद्ध करना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज मान लो ABCD है। इसका हम एक कच्चा चित्र बनाएंगे और आगे हमें कहता है कि इसका एक विकर्ण यानी कि मान लीजिए वो विकर्ण है AC, क्या वो इसे दो बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले दिया में आएगा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है बच्चों? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और हमें सिद्ध करना है बच्चों त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। चलिए बच्चों हल करते हैं। तो हल में आएगा, सबसे पहले देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें बच्चों समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं हैं जो वो एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। ठीक है बच्चों, तो करते हैं इसको। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि इन दोनों त्रिभुज में एक भुजा उभयनिष्ठ है यानी कि AC, तो AC बराबर बच्चों होगा AC और यह है उभयनिष्ठ भुजा। आगे देखिए, आगे बच्चों हमारे पास हमें पता है कि एक समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB होगी बराबर CD के। AB बराबर होगी CD के। ये हमें समांतर चतुर्भुज की भुजा। और बच्चों उसी प्रकार इस त्रिभुज की भुजा जो BC है वो इस त्रिभुज की भुजा AD के बराबर होगी, यानी कि BC बराबर AD। क्या होगा बच्चों? BC बराबर AD। तो आपने देखा कि दोनों त्रिभुजों की तीन तीन भुजाएं बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं SSS यानी कि भुजा 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 नियम द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADC के। ठीक है बच्चों, अब यही हमें सिद्ध करना था कि एक चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ने इसे दो त्रिभुजों, सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित किया है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे है हमारे पास प्रमेय कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये बच्चों हमें सिद्ध करना है। चलिए बच्चों करते हैं। हमारे पास है समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए एक कच्चा चित्र बनाएंगे ABCD और बच्चों इसका एक हम विकर्ण बनाएंगे AC। अब हमें बच्चों यह प्रूफ करना यानी सिद्ध करना है कि इसके जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दूं तो इसका ये वाला कोण है इस त्रिभुज का, वो इस वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा। और बच्चों इस प्रकार हम इन दोनों त्रिभुजों के इनके कोण को भी अगर बराबर सिद्ध कर देंगे तो इनके जो सम्मुख कोण है बच्चों वो क्या होंगे? बराबर। चलिए करते हैं बच्चों। तो हमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, और AC विकर्ण है। सिद्ध हमें करना है बच्चों
सिद्ध हमें करना है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। ये बच्चों हमें सिद्ध करना है। करते हैं बच्चों इसको हल। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी लेंगे बच्चों। तो इसमें आप देखोगे एक समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो जो ए बी है बच्चों वो बराबर होगा सी डी के, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों इस त्रिभुज की जो भुजा बी सी है वो बराबर होगी ए डी के, यानी कि इस त्रिभुज की जो बी सी भुजा है वो बराबर होगी ए डी के। और बच्चों इसमें जो ए सी भुजा है वो उभयनिष्ठ है, तो ए सी बराबर ए सी। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि तीन भुजाएं दोनों त्रिभुजों की आपस में बराबर है, यानी कि एस 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 नियम द्वारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी सी के। तो बच्चों जो इनके संगत भाग हैं वो क्या होंगे, बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि कोण B बराबर होगा कोण B बराबर होगा कोण D के। और उसी प्रकार बच्चों देखिए इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। और ये वाला कोण है जो इसके बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं कि कोण DCA बराबर होगा कोण ACB के, कोण ACB के, यानी कि ये वाला जो DCA कोण है ये बराबर होगा कोण ACB के। उसी प्रकार बच्चों जो कोण BAC है, कोण BAC है ये बराबर होगा कोण CAD के, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इन दोनों कोणों को बराबर में को अगर आपस में जोड़ता हूं तो बच्चों वो होगा कोण C, और इन दोनों कोणों को यदि मैं आपस में जोड़ता हूं तो वो होगा कोण A। तो मैं एक इसको कहेंगे समीकरण 2 और इसको कहेंगे समीकरण 3। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से कोण B बराबर होगा कोण D के और कोण A बराबर होगा कोण C के। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था कि एक समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमारे पास प्रश्न कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर PQ है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं बच्चों कि BD विकर्ण पर जो बिंदु हैं कौन से, P और Q, वो इस प्रकार स्थित हैं कि DP है वो बराबर है BQ के, ठीक है बच्चों। और हमें पूछ रहा है कि बताइए जो त्रिभुज APD है वो सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। और बच्चों इस आकृति पर ये आधारित हमारे पास यहाँ 5 प्रश्न हैं, करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें जो सिद्ध करना है वो है त्रिभुज APD वो सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। तो त्रिभुज APD में और त्रिभुज CQB में। तो आइए बच्चों यहाँ देखिए APD यानी कि APD ये वाला त्रिभुज और हमारे पास है CQB यानी कि CQB ये वाला त्रिभुज। तो बच्चों देखते हैं इनमें क्या समानता है। तो इस त्रिभुज की भुजा है जो इस त्रिभुज की भुजा BC है वो इस त्रिभुज की भुजा AD के बराबर होगी, क्योंकि ABCD है जो हमारे पास एक है समांतर चतुर्भुज। और बच्चों उसके अलावा जो BQ है इस त्रिभुज की भुजा BQ है वो बराबर है DP के, ये हमें प्रश्न ने
दिया है बच्चों। उसके अलावा देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे AD बराबर BC और इसका कारण देंगे बच्चों समांतर चतुर्भुज की भुजा, समांतर चतुर्भुज की भुजा। और उसके अलावा बच्चों ये है BQ यानी कि DP बराबर BQ, ये हमें बच्चों प्रश्न ने दिया है। अब बच्चों ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप देखेंगे कि जो Z की आकृति है यानी कि ये वाला कोण है जो, यानी कि कोण ADB यानी ADP, ये बराबर होगा बच्चों इसके QBC के, इसके QBC के। तो कोण ADP बराबर होगा बच्चों कोण QBC के एकांतर अंतः कोण। क्या होगा बच्चों? एकांतर अंतः कोण। तो बच्चों यहां देखिए कि ये दो भुजाएं और उनके बीच के मध्य का कोण अगर बराबर हो तो मैं यहां लिख सकता हूं कि SAS द्वारा जो त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। और बच्चों इनके जैसे ही ये बराबर होंगे तो जो इनके संगत भाग है वो बराबर होंगे, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि CQ वो बराबर होगा AP के, CQ है वो बराबर होगा AP के। ये बच्चों होगा CP/CT से। तो अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है CQ/AP, ये भी इसके साथ ही यहाँ संगत जो इनके संगत भाग है वो बराबर होंगे, तो ये यहाँ हो गया। आगे बच्चों हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज AQB यानी कि ये वाला त्रिभुज, इसे हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज CPD यानी कि त्रिभुज CPD इस त्रिभुज के। चलिए करते हैं बच्चों। तो त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD में तो चलते हैं बच्चों। ये आमने सामने की भुजाएं हैं जो समांतर चतुर्भुज की, ये बराबर होंगी, तो यानी कि जो AB है वो बराबर होगा किसके? CD के। ये हमें दिया है। और बच्चों उसके अलावा इस त्रिभुज की भुजा जो BQ है वो बराबर होगी DP के, ये भी हमें दिया है, BQ बराबर DP, तो ये भी हमें दिया है। और ये समांतर चतुर्भुज की बच्चों आमने सामने की भुजाएं हैं। और उसके अलावा बच्चों देखते हैं कि ये इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो बच्चों ये वाला कोण होगा जो, यानी कि ये जो Z की आकृति है ये, तो कोण ABQ वो बराबर होगा बच्चों कोण PDC के, कोण PDC के, यानी कि ये वाला कोण है ये बराबर होगा इसके। तो बच्चों यहां भी मैं कह सकता हूं SAS द्वारा त्रिभुज AQB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CPD के। और बच्चों जैसे ही ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो जो इनके संगत भाग है वो भी क्या होंगे? बराबर, यानी कि AQ बराबर होगा CP। बच्चों ये आप लिख सकते हैं CP/CT से, ठीक है। अब बच्चों हमसे अगला जो प्रश्न है वो यही पूछा है कि AQ बराबर CP। अब बच्चों जैसा कि आपने देखा कि हमने पिछले वाले दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया था, तो वहां था CQ बराबर AP, इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे और इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। तो आप समीकरण 1 और 2 से ये कह सकते हैं कि जो APCQ है ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, यानी कि समीकरण 1 व 2 से APCQ एक समांतर चतुर्भुज होगा। यही बच्चों हमें सिद्ध करना है। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न हमारे पास
कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब आकृति दर्शाते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो AP है और CQ है ये विकर्ण BD पर क्या है, लंब है। और बच्चों हमें जो सिद्ध करना है वो है त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CQD के, और AP बराबर CQ हमें सिद्ध करना है। चलिए बच्चों करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया है वो है कोण APB बराबर है कोण CQD के। ये बच्चों 90 डिग्री हमें दिया है, ठीक है। आगे सिद्ध हमें करना है त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CQD के। चलिए बच्चों करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमें देखिए इस एक समांतर चतुर्भुज में हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांगसम। कौन सा, APB यानी कि ये वाला त्रिभुज और CQD यानी कि ये वाला त्रिभुज। तो बच्चों चलिए चलते हैं। इसमें AB है वो बराबर होगा CD के, AB है वो बराबर होगा CD के, यानी कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। उसके अलावा बच्चों देखिए इस त्रिभुज का कोण APB वो बराबर है इस त्रिभुज के कोण CQD के। कोण CQD ये बच्चों होगा 90 डिग्री। और बच्चों आप जैसा कि देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज को एक बीच में विकर्ण में ये वाले जो कोण होंगे ये होंगे एकांतर अंतः कोण, यानी कि दो समांतर भुजाओं को अगर तीसरी भुजा काटती है तो बनने वाले ये Z की आकृति में जो कोण है ये होते हैं एकांतर अंतः कोण, और ये बराबर होते हैं। यानी कि कोण ABP यानी ABD कोण ABD वो बराबर होगा बच्चों कोण CDB के, कोण CDB के। तो बच्चों आपने देखा कि दो कोण और एक भुजा, यानी कि एक ये कोण और ये कोण और दो भुजाओं से बच्चों, तो यहां मैं कह सकता हूं कि कोई भी दो कोण और एक भुजा हो तो AAS से, यानी कि कोण साइड से त्रिभुज APB वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज CQD के। और आगे हमसे बच्चों पूछ रहा है AP बराबर CQ, तो जो इनके संगत भाग हैं वो बच्चों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जो AP है वो बराबर होगा CQ के, तो AP वो बराबर हो जाएगा CQ के CP/CT से। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास प्रश्न कि ABCD एक समबलम है जिसमें AB समांतर है DC के, यानी कि यह भुजा इसके समांतर है, और AD बराबर BC है, यानी कि ये जो भुजा है ये इसके बराबर है, AD बराबर BC है। और बच्चों हमें कह रहा है कि बताइए कि जो कोण A है वो बराबर होगा कोण B के, और कोण C है वो बराबर होगा कोण D के। इसी प्रकार हमें बताना है कि त्रिभुज ABC है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAD के। चलिए बच्चों करते हैं। सबसे पहले हमें पूछा है कोण A बराबर कोण B, तो पहला करते हैं इसमें। तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्या मैं कह सकता हूं कि दो समांतर रेखा, इसमें बच्चों हमें संकेत है हमारे पास कि AB को बढ़ाइए C से होकर DA के समांतर, यानी कि AB को बढ़ाइए E तक, और यहां पर हम एक रेखा खींचेंगे जो AD के समांतर होगी CE। ठीक है बच्चों, E पर प्रतिच्छेद करे, और ये देख रहे हो आप यहां पर E पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए यहां कि जो कोण A है और कोण जो CBE है ये एक रेखाओं के
समांतर रेखाओं के एक और बनने वाले जो कोण होते हैं, जो इनका जो योग होगा बच्चों वो होगा 180 डिग्री। यानी मैं ये लिख सकता हूं कोण ए प्लस कोण CBE बराबर होगा बच्चों 180 डिग्री। उसी प्रकार बच्चों आप देखिए जो ये कोण CBE और कोण B, ये बच्चों एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण हैं, तो इनका जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। यानी कि कोण B प्लस कोण CBE ये भी बच्चों होगा 180 डिग्री। रैखिक युग्म, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए कि A प्लस CBE बराबर 180 है और B प्लस CB बराबर 180 है, तो मैं ये लिख सकता हूं बच्चों कि कोण A प्लस CBE यानी कि कोण CBE बराबर है कोण B प्लस कोण CBE। तो बच्चों यहाँ पर जो CBE है वो कट जाएगा CBE से, यानी कि कोण A बराबर होगा कोण B। तो बच्चों हमसे सबसे पहले उसने पूछा था कोण A बराबर B। उसके बाद देखिए बच्चों आप दो समांतर रेखाओं में ये बनने वाले जो कोण अंतः कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि कोण A प्लस D, अब दूसरा करते हैं बच्चों कि कोण A प्लस कोण D वो होगा बराबर बच्चों 180 डिग्री। उसी प्रकार बच्चों जो कोण B प्लस कोण C है, कोण B प्लस जो कोण C है वो भी होगा 180 डिग्री बच्चों। अब इस दोनों से आप देखोगे कि A प्लस D बराबर 180 है और B प्लस C बराबर 180 है, तो मैं लिख सकता हूं कि कोण A प्लस कोण D बराबर होगा कोण B प्लस कोण C। ठीक है बच्चों। अब यहां आप देखोगे कि जो कोण A है वो B के बराबर है, तो यहां पर आप A की जगह B लिख सकते हो या B की जगह A लिख सकते हो। तो कोण A प्लस कोण D और बच्चों B की जगह लिखूं मैं कोण A प्लस कोण C। यहाँ बच्चों A से A कट जाएगा, तो कोण D है वो बराबर होगा कोण C के। और बच्चों दूसरा प्रश्न हमारे पास यही है कि हमें कोण C बराबर कोण D करना है। आगे देखिए बच्चों, आगे हमारे पास तीसरा प्रश्न कि हमें त्रिभुज ABC को सर्वांगसम सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC को सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज BAD के। ठीक है बच्चों। तो ABC त्रिभुज के लिए हमें यहाँ दो विकर्ण खींचने होंगे BD और AC। अब हमसे पूछ रहा है बच्चों ABC यानी ये वाला त्रिभुज और ABD यानी कि BAD ये वाला त्रिभुज। चलिए करते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहले देखिए AB भुजा है जो वो है उभयनिष्ठ, तो AB बराबर होगा AB, वो होगी बच्चों उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा देखिए बच्चों यहाँ पर जो AD है वो बराबर दिया हुआ BC के, यानी कि जो AD है वो बराबर होगा BC के। ये हमें प्रश्न ने बच्चों दिया है। आगे देखिए, आगे है बच्चों इस त्रिभुज में जो ये वाला कोण है, यानी कि जो इस त्रिभुज का कौन सा ABD का कोण A है वो इस त्रिभुज यानी कि ABC के कोण B के बराबर है। बच्चों ये हमने पहले यहाँ पर सिद्ध किया था कोण A बराबर B, तो मैं लिख सकता हूँ कोण A बराबर कोण B सिद्ध किया। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा और के उसके मध्य बनने वाला कोण बराबर है, यानी कि SAS द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAD के। ठीक है बच्चों, यही हमसे उसने पूछा है। और बच्चों जैसे ही ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो जो इनके संगत भाग हैं, यानी कि इस त्रिभुज की भुजा BD वो बराबर होगी AC के CP CT से। तो बच्चों अगला जो प्रश्न है हमारा वो यही है कि सिद्ध कीजिए कि विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है। तो बच्चों इसी के साथ इस अध्याय का भाग 2 यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में भाग 2 में हमने बच्चों समांतर चतुर्भुज पर आधारित प्रमेय और कुछ प्रश्न किए हैं। तो बच्चों मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 3 में। धन्यवाद।